Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new chapter, that is probability distribution. So in this chapter we study what is exactly discrete random variable क्या होता है. So for that we consider one example and in that example only we'll see कि exactly discrete random variable होता क्या है. So over here I say for example 3 coins are tossed. So जब मैं यहाँ पे लिखता हूं 3 coins are tossed, so यहाँ पे sample space for that, sample space में कंडीशन क्या आएगी, तो यहाँ पे sample space लिखने का तरीका देखते. So 3 coins tossed मतलब मैं बोलूंगा जब भी नंबर ऑफ coins toss रहेंगे तो ये हो जाएगा 2 raised to n. एंड जब ये 2 raised to n होता है तो 3 coins toss मतलब 2 raised to 3 हो जाएगा. एंड 2 raised to 3 का मतलब होगा 2 into 2 into 2 मतलब 2 2 4 4 into 2 क्या आएगा 8. सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होते. तो यहाँ पे मैं हेड 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 और हेड लिखूंगा मतलब टोटल 8 पॉसिबिलिटी है. तो 8 का आधा हो जाएगा 4 हेड्स, साथ में मैं लिखूंगा 4 टेल्स. अब 4 का आधा होता है 2, तो 2 हेड्स 2 टेल्स, वापिस 2 हेड्स 2 टेल्स आ जाएगा. फिर आ जाएगा एक हेड एक टेल, फिर आएगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल. तो ये हो गए मेरे सारे पॉसिबिलिटीज. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एन ऑफ एस का जो वैल्यू है वो है 8. ठीक है. सो अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि x इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा इसको लिखता हूं नंबर ऑफ हेड्स. सो जब यहां पे मैं लिखता हूं x इज नंबर ऑफ हेड्स तो x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स. तो मैं ऐसा बोलूंगा कितने कॉइन्स टॉस किए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. ऐसा हो सकता है स्मॉल x का वैल्यू एक भी हेड नहीं आया तो 0 नंबर ऑफ हेड्स आते. एक हेड आया तो देयर इज 1 नंबर ऑफ हेड्स. 2 हेड आया तो देयर आर 2 नंबर ऑफ हेड्स. एंड ज्यादा से ज्यादा अपने को 3 हेड्स आ सकते हैं. सो यहां पे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3. ये जो स्मॉल x का वैल्यू है विच इज डिनोटिंग माय नंबर ऑफ हेड्स. सो नाउ दिस 0, 1, 2 एंड 3 ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज को बोला जाता है एज व्हाट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू है. तो दिस 0, 1, 2, 3 इज नथिंग बट रैंडम वेरिएबल एंड वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अब जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो यहां पे मैं बोलता हूं इधर लिखा मैंने x और इधर लिखा स्मॉल x, इधर लिखा p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x. स्मॉल x के वैल्यूज क्या क्या है, तो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है. तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा 0 नंबर ऑफ हेड्स. अच्छा 0 नंबर ऑफ हेड्स ऐसे कितने केस है, तो मैं बोलूंगा जब सारे के सारे टेल्स रहेंगे इसका मतलब 0 नंबर ऑफ हेड्स. तो ऐसा एक ही वैल्यू है तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज 1. अच्छा कितने में से, तो मैं बोलूंगा टोटल 8 वैल्यू है तो 1 बाय क्या आएगा 8. 1 नंबर ऑफ हेड्स, ये एक हुआ, 2 और ये हो गया 3. सो देयर आर 3 केसेस जहां पे एक ही हेड है. अब 2 नंबर ऑफ हेड्स, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ. सो अगेन दिस इज व्हाट 3 अपॉन व्हाट 8 एंड ये हो गया 1 अपॉन व्हाट 8. सो ये जो कंडीशन है मैं बोलूंगा ये जो है दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये एक टेबल होता है, ये टेबल को बोला जाता है एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. दिस टेबल इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. So there are 2 very important condition. इसको बोला जाएगा एज व्हाट, तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं यहां पे लिखूंगा x. एंड व्हाट इज दिस x, तो मैं बोलूंगा x इज डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स. ये कंडीशन आएगा. सो ये जब टेबल अगर हम देखते हैं तो इसमें देखो मेरे सारे प्रोबेबिलिटीज के जो वैल्यूज है ना
ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। सो मैंने यहां पे लिखा पीआई के वैल्यूज, पीआई मतलब प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड व्हाट 1. सो पीआई का वैल्यू शुड लाई ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 एंड सेकेंड कंडीशन इज summation of pi should be equal to what 1. If these two conditions are satisfied, so I say this is nothing but what condition for a function to be a PMF, and ये PMF का मतलब होता है probability मास फंक्शन, मैं ये बोलूंगा। सो पीएमएफ के दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ऑल प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा 1. एंड अगर वो पीएमएफ के कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन इट इज आल्सो व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एंड अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बोल दिया मतलब वो मेरे पीएमएफ के कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज वाइस वर्सा केस। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ये, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये बेसिक हो गया। एंड इसके बाद होता है वी आल्सो हैव मीन, या फिर बोला जाता है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन बोला या फिर क्या बोला जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन अगर ढूंढना है या एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना है, वी डिनोट दैट बाय व्हाट e ऑफ x. सो इसका वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इनटू pi। समेशन ऑफ क्या लिखा xi इनटू pi। तो मैं ऐसा बोलूंगा ये xi मतलब मेरे कंडीशंस जो दिए रहेंगे वो रहेगा, ये pi मतलब मेरे प्रोबेबिलिटीज रहेंगे। अब ये जो दो वैल्यूज है, दो कॉलम्स है, वो दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो xi into pi will give me what xi pi का वैल्यू, एंड मुझे चाहिए उसका टोटल जो है दैट बिकम्स माय e of x, एंड दैट e of x इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर उसको बोला जाता है एज व्हाट मीन। एंड वैसे ही एक और कंडीशन होता है, इसको बोला जाता है एज व्हाट वेरिएंस। सो नाउ व्हाट इज वेरिएंस, तो मैं बोलूंगा उसको डिनोट किया जाता है बाय व्हाट v of x which is e of x square minus e of x the whole square, ये उसका मेन फॉर्मूला है। बट हाउ टू फाइंड e of x square, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi square pi माइनस समेशन ऑफ xi pi the whole square। सो समेशन ऑफ xi square pi ये मिलने के लिए मुझे यहाँ पे पहले तो xi दिया रहेगा, ये pi दिया रहेगा। यहां पे पहले मैं ढूंढूंगा xi इंटू व्हाट pi। एक बार मुझे xi इंटू pi मिल गया, ये टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय व्हाट xi, क्योंकि xi इंटू xi ये बन जाएगा xi स्क्वायर, एंड कह रहे से ऑलरेडी इधर pi तो है। सो ये कॉलम्स आएंगे जब मुझे क्या ढूंढना है वेरिएंस। एंड इसी में एक और चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन, कभी कभी बोलते हैं। सो आई राइट ओवर हियर द टर्म एज स्टैंडर्ड डिविएशन। सो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट व्हाट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो रूट ऑफ मैंने लिखा v of x, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट बाय स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू। सो वी विल मेक अ नोट ऑफ दिस कंडीशंस ओवर हियर। Now we'll start with the questions based on what probability mass function we say, that is PMF बोलते हैं उसको। So over here I'll read the first question. A box contains 10 tickets numbered from 1 to 10. A ticket is drawn at random from the box. If x denotes the number on the ticket drawn, give probability distribution of x. Hence find p of x greater than 7. First है। Second, p of x which lies between 2 and 6.
थर्ड p of x less than 3, फोर्थ केस is p of x greater than 2. सो यहाँ पे ये जब कंडीशन है, ऐसे सबसे पहला क्वेश्चन है ये, एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन में उन लोगों ने क्या बोला है कि अ बॉक्स कंटेन्स 10 टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10. A ticket is drawn at random from the box. X is denoting the number on the ticket. मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, ये जो x है इज इक्वल टू स्मॉल x आ जाएगा, एंड इधर ये आ जाएगा p of x इज इक्वल टू स्मॉल x. इधर मैं लिखूंगा नंबर ऑन द टिकट, इट इज 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अच्छा, 1 आने का चांस कितना है? 1. कितने में से? तो मैं बोलूंगा 10 में से. 2 आने का चांस कितना है? वापिस मैं बोलूंगा 1. कितने में से? 10 में से. 3 आने का चांस भी 1/10. 4 आने का चांस भी 1/10. 5 का भी 1/10. 6 का भी 1/10. मतलब कहना है सबके लिए वो नंबर आने का चांस इज ओनली 1 क्या आएगा? 10. तो सारे वैल्यूज के लिए. तो ये जो हमने लिखा, ये जो हमने वैल्यू निकाला, ये वैल्यू को बोला जाता है एज व्हाट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहला कंडीशन उन लोग ने यही बोला है कि यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बोला गया है? x. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, एंड x उन लोग ने बोला है इट डिनोट्स नंबर ऑन द टिकट. तो यही सारे नंबर्स ऑन द टिकट है. ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फर्स्ट केस उन लोग ने बोला है कि हेंस बोला है. हेंस ये वर्ड का मतलब होता है यूजिंग दिस एज द कंडीशन यू नीड टू फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज. सो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है p of x which is greater than 7. अच्छा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 7, मतलब मुझे कंडीशन चाहिए कि x का वैल्यू 7 से ज्यादा हो. अच्छा, मेरे को बताओ यहाँ पे x का वैल्यू 7 से ज्यादा हो, ऐसे कौन से नंबर है? तो मैं बोलूंगा 8, 9 एंड क्या आएगा? 10. सो जब ये 8, 9 एंड 10 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10. सो यहाँ पे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8? उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो मैं बोलूंगा इट इज 1/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो मैं बोलूंगा उसका भी आंसर है 1/10, एंड इसका भी आंसर है 1/10. सो टोटल हो जाएगा 3 अपॉन क्या आएगा? 10. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूं व्हाट इज माय सेकेंड केस का आंसर. तो सेकेंड केस में क्या बोला गया है? वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x which lies between 2 and 6. अच्छा, 2 और 6 के बीच में, 2 and 6 के बीच में ऐसे कौन से वैल्यूज ऑफ x है? तो मैं बोलूंगा 3, 4 and what 5. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? 5. अब देखो यहाँ पे ना इक्वल टू साइन नहीं है, सिंस इक्वल टू नहीं है इसलिए 2 और 6 इसको क्या कर दिया आप लोगों ने? एक्सक्लूड कर दिया, उसको इंक्लूड किया नहीं है. समझो अगर इक्वल टू साइन होता तो वो वैल्यू को भी कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना है. सो यहाँ पे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3? तो ये 1/10 है. x इक्वल टू 4 का प्रोबेबिलिटी 1/10, x इक्वल टू 5 का प्रोबेबिलिटी 1/10. सब मिलके प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ रहा है? वापिस से आया 3/10. सी, इसका ये मतलब नहीं होता कि हर चीज का प्रोबेबिलिटी 3/10 ही होगा. ठीक है, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन के आंसर्स हुआ है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? तो बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3. अच्छा, x लेस देन 3 का मतलब क्या आता है? x का वैल्यू 3 से कम. अरे 3 से कम वाले वैल्यूज क्या है? 2 है और क्या है? 1 है. सो यहाँ पे आई राइट इट इज p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? 2. तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 एंड ये हो जाएगा 2/10. ये हो गया थर्ड कंडीशन. अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट में उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2. तो p ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो जब ये वैल्यू है, यहां पे ध्यान से देखेंगे ये टर्म x ग्रेटर देन 2. जब मैं बोलता हूं x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा चाहिए. बहुत सारे वैल्यूज ऐसे हैं जो 2 से बड़े, मतलब देयर आर 8 सच वैल्यूज.
तो इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूं, p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 6, p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 7 प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 8 प्लस मैं बोलूंगा p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 9 प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 10। एंड कहना है ये सारे के प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/10। तो एक बार, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ, ये 4 5 6 7 और ये हो गया 8 बार। सो दिस बिकम्स, मैं ऐसा बोलूंगा ये सबको अगर मैंने काउंट किया तो ये हो जाता है 8/10, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5। ये कंडीशन हो गया। इधर भी मैंने 2/10 लिखा तो ये भी मैं लिख सकता हूँ एज व्हाट 1/5। अच्छा, यहाँ पे ये जो x ग्रेटर देन 2 है तो इधर मेरे को बहुत सारे वैल्यूज लिखने पड़े। यही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूं और मतलब यहाँ पे p ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। सिंस यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, आई कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय राइटिंग इट एज, मेरे को इतना मालूम है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, तो मैंने इधर लिखा 1 माइनस, अभी इतने सारे वैल्यूज है, अभी 2 से ज्यादा मतलब ये सारे वैल्यूज हो गए, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं 1 में से माइनस कर रहा हूं। अच्छा, तो 1 में से क्या करूंगा, ये 2 टर्म को माइनस कर दूंगा, ये 2 टर्म। तो ये 2 टर्म को अगर मुझे काउंट करना है तो मुझे यहाँ पे वो कंडीशन क्या लिखना होगा, तो कंडीशन में आएगा p ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 2। इक्वल टू इसके साथ जाएगा क्योंकि इक्वल टू यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे बोला है x ग्रेटर देन 2। तो जब मैं 1 माइनस करता हूं तो 2 ये टर्म के साथ चला जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा मतलब 3, तो 3 ऑनवर्ड सारे इधर जा रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से माइनस कर रहा हूं, तो 1 में से क्या माइनस करना है, यही 2 टर्म। ये 2 टर्म मतलब मेरे को 1 को भी काउंट करना है और 2 को भी काउंट करना है, इसलिए यहां पे क्या लिखा, लेस देन या फिर क्या लिखा, इक्वल टू 2। तो इसलिए मैं लिखूंगा इट इज 1 माइनस, इधर आएगा ब्रैकेट, p ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 2। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/10, ये हो जाएगा 10 माइनस 2/10 विच इज 8 अपॉन क्या आएगा 10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो भी आंसर 4/5 आया, एंड कैसे ये और करके लिखा, सेकेंड अलग मेथड से सॉल्व किया तो भी आंसर क्या सेम। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, next question is question number 2. 2 fair dice are rolled. X denotes the sum of the numbers appearing on the uppermost face of the die. Find the from the probability distribution of X, find. First condition is P of X is a multiple of 3. Second condition is P of X is less than 5. Third condition is P of X which lies between 5 and what 10. Fourth condition is P of X is at least 10 बोला है। So over here सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या लिखूंगा, 2 डाइज आर क्या आएगा रोल्ड, सबसे पहले ये लिखा। Now when I say 2 dice are rolled मतलब यहाँ पे S मतलब मेरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 1,1, फिर आएगा 1,2, 1,3। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकंड पे भी 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 1 आया, 3 आया। अच्छा, उसके बाद ऐसा क्या आएगा 1,4, ये क्या आएगा 1,5 एंड ये क्या आएगा 1,6। ऐसे ही ये आएगा 2, क्या आएगा 1, फिर मैं लिखूंगा 2,2, फिर आएगा 2,3, फिर आएगा 2,4, नेक्स्ट इट इज 2, क्या आएगा 5, 2, क्या आएगा 6।
देन इट इज 3 कॉमा क्या आएगा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा क्या आएगा 6, फिर ये हो जाएगा 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, 4 कॉमा क्या आएगा 6, वैसे ही आ जाएगा 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा 5 आएगा एंड 5 कॉमा क्या आएगा 6। उसके बाद आ जाएगा 6 कॉमा 1, ये आ जाएगा 6 कॉमा 2, 6 कॉमा 3 आ जाएगा, 6 कॉमा 4, 6 कॉमा 5 और ये हो जाएगा 6 कॉमा 6। सो ये जो कंडीशंस हमने लिखे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, द सैंपल स्पेस है जब 2 डाइस आर थ्रोन। सो यहाँ पे इसके बाद हम लिख सकते हैं दिस इज n ऑफ s इज इक्वल टू क्या आएगा 36। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना ध्यान से, नाउ सिंस मैंने ये 2 डाइस थ्रोन का सैंपल स्पेस लिखा है तो मैं ऐसा बोलूंगा ये 1 है और ये 1 है। सो जब दोनों डाइस पे 1 1 आएगा तो मैं ऐसा बोलूंगा मेरा जो x का कंडीशन है मैं यहां पे लिखता हूं x, उन लोगों ने बोला है डिनोट्स, क्या बोला है द सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स ये कंडीशन है। अच्छा मेरे को बताओ जब x डिनोट सम ऑफ द नंबर्स, तो जब 1 1 आया तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो मिनिमम वैल्यू आएगा 2 एंड ज्यादा से ज्यादा 6 6 आया तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है 12। सो x के जो वैल्यूज आ सकते हैं वो है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज व्हाट 12। सो जब इधर मुझे लिखना है एज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, अगर ये कंडीशन हमने बना दिया, यहां पे क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, सो मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, इधर आ जाएगा x इक्वल टू स्मॉल x, p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, ये लिख दिया। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल x, तो कैपिटल x का वैल्यू है डिनोट्स सम ऑफ द नंबर्स। जब ये सम ऑफ द नंबर्स बोला मतलब मिनिमम वैल्यू है 2, मैक्सिमम वैल्यू है 12, तो इधर मैं लिख देता हूं एज व्हाट 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो अब मैं ऐसा बोलूंगा हर एक में अपॉन 36 भी क्या है फिक्स। क्यों अपॉन 36 फिक्स है, क्योंकि मेरा n ऑफ s का वैल्यू 36 है। सो अपॉन में ये 36 वाला वैल्यू जो है वो भी क्या है फिक्स। अच्छा अब ये 2, अच्छा तो 2 कब आएगा जब दोनों डाइस पे क्या आया 1 1, तो ऐसा कितना चांस है, तो मैं बोलूंगा देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी व्हिच इज देयर। अच्छा अब 3 आने का चांस कितना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा 1 2 आया या 2 1 आया, तो ये दो केस ही ऐसा है जब क्या आएगा 3, तो यहां पे मैं लिखता हूं देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, तो 2/36 आएगा। अब 4 लाना है, तो 4 आने के लिए क्या वैल्यू है 1 3 है, उसके बाद 2 2 है, 3 1 है, मतलब मैं ऐसा देख रहा हूं तो देखो पहले 1 आया फिर 2 आया, अब ये कितना दिख रहा है 1 2 3, तो यहां पे मैं लिखूंगा इस वक्त 3/36। अभी 5 आने के लिए मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 1 4 2 3 3 2 4 1, तो ये हो गया क्या 4 वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 4/36। अभी 6 लाने के लिए कहने से इट इज 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 3 3 4 2 एंड 5 1, मतलब कहने से ये वाला डायगोनल आएगा। तो इसमें कितने वैल्यूज है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे दिख रहा है मुझे 5। अच्छा जब 7 लाना है तो कहने से 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड क्या आएगा 6 1, मतलब कहने से दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल व्हिच इज, तो इसमें आ गए 6। अभी इधर देखो ये 1 था 2 3 4 5 6, अभी 8 आने का चांस, तो कहने से ये 2 6 है, 3 5 है, 4 4 है, 5 3 एंड 6 2, मतलब
मतलब कहने से अभी कितने दिख रहे हैं 5, तो इधर आ जाएगा 5। अभी 9 आने का चांस, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4। सो मैं सब बोलूंगा 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4। 10 आने का चांस, तो मैं बोलूंगा 1 2 3, तो इधर 3 आ जाएगा। 11 आने का चांस 1 2, तो इधर आ जाएगा 2। एंड 12 आने का चांस, तो मैं बोलूंगा ये अकेला है, तो इट इज 1। सो ये जो है दिस बिकम्स माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक बार ये वैल्यू हो गया, अब उन लोग ने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज अ मल्टीपल ऑफ क्या बोला गया 3। सो जब मैं बोलता हूं x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 बोला या डिविजिबल बाय 3 बोला, इट इज वन एंड द सेम। एंड कैपिटल X बोला है, कैपिटल X का मतलब है सम ऑफ द नंबर्स, तो सम ऑफ द नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कहने से ये 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये 4 हुआ। मतलब मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं P ऑफ X इज इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस P ऑफ X इज इक्वल टू क्या आएगा 6 प्लस P ऑफ X इज इक्वल टू क्या आएगा 9 प्लस P ऑफ X इज इक्वल टू क्या आएगा 12। तो P ऑफ X इक्वल टू 3, ऐसे कितने वैल्यूज है, तो मैं बोलूंगा 2/36 प्लस X इक्वल टू 6, ऐसे कितने वैल्यूज है, तो 5/36 प्लस ये P ऑफ X इक्वल टू 9, ऐसे कितने वैल्यूज है 4, तो ये हो जाएगा 4/36 प्लस P ऑफ X इक्वल टू 12, तो ये कितने वैल्यूज है 1/36। अभी ये सबको ऐड किया तो 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं ऐड कर सकता हूँ। तो 2 प्लस 5 क्या हो गया 7 हो गया, 7 और 4 11 और 1 12 हो गया। सो दिस बिकम्स 12/36 एंड अब मैं इसको रिड्यूस करके लिख सकता हूँ 1/3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब वैसे ही मुझे ढूंढना है सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में मुझे कंडीशन दिया गया है कि P x इज लेस देन 5। जब x का वैल्यू लेस देन 5 है, अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, तो 5 से कम मतलब कहने से 1 2 3, तो मैं यहां पे लिखता हूं P ऑफ x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा एंड x इक्वल टू क्या आएगा 4। सो ये जो है ये है 1/36 आएगा प्लस ये हो जाएगा 2/36 प्लस ये हो जाएगा 3/36। ये सबको अगर ऐड कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6/36 एंड आंसर फॉर दिस इज 1/6। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में कंडीशन दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है इट लाइज बिटवीन 5 एंड 10। अच्छा इधर कहीं पे भी इक्वल टू नहीं है, तो इसमें 5 और 10 के बीच में, तो 5 इधर है 10 इधर है, उसके बीच में क्या क्या वैल्यूज है, तो मैं बोलूंगा 6 7 8 9, तो खाली 4 वैल्यूज आएंगे। तो P ऑफ x इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू 7 आएगा, x इक्वल टू 8 आएगा एंड x इक्वल टू क्या आएगा 9। सो ये सारे टर्म्स के प्रोबेबिलिटीज आएंगे। अच्छा 6 का प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा 5/36, 7 के लिए 6/36, फिर 5/36 एंड फिर 4/36। सो ये हो जाएगा 5/36 प्लस 6/36 प्लस 5/36 प्लस 4/36। डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, यहाँ पे 36 लिखा, ये 5 प्लस 6 11 हुआ, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। सो ये दोनों 4 के टेबल में जाता है, तो 4 5 एंड 4 9, तो इसको रिड्यूस किया तो ये हो गया 5/9। एंड इसके बाद लास्ट पार्ट पूछा गया है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कंडीशन है इट इज x इज एटलीस्ट 10। जब मैं बोलता हूं x इज एटलीस्ट, अच्छा ये एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम क्या होना चाहिए 10। अच्छा तो यहाँ पे अगर मैं ये टेबल देखता हूं कम से कम 10 मतलब 10 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। मतलब कहने से 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं P ऑफ x इज इक्वल टू 10 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 11 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 12। तो अब 10 वाले ऐसे कितने केस है, तो ये हो जाएगा 3/36, फिर 11 वाले तो 2/36 एंड 12 वाले तो 1/36।
36। अभी डिनोमिनेटर सबका सेम है, 3 + 2 + 1 ये हो जाएगा 6 एंड 6/36 मतलब ये हो जाएगा 1/6। With this we end this question and please revise the concept which we have seen in this session so that it will be easy for us to understand the next part. Thank you.